जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। और आज है सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है और आज है दशहरा। दशहरे का पर्व है अच्छाई और बुराई की जो जीत और लड़ाई है उसके ऊपर, बुराई पे अच्छाई की जीत। और हमेशा से कहा गया है कि कितना भी दब लो, पिस लो, परेशान हो लो और कितना भी अपने भाग्य से लड़ लो, लेकिन अंत में भाग्य और धर्म उसी के फेवर में होता है जो सच्चा हो। परमेश्वर हमेशा उसी का साथ देते हैं, या विधान या धर्म या देवी देवता या ग्रह उसी का साथ देते हैं जिसने कुछ किया हो अच्छा। आप बहुत सारे साधु संत सन्यासों को जानते होंगे जिन्होंने एक टाइम में इस दुनिया में तहलका मचा रखा था, और जब एक सर्कल घूमा तो आज वो कहाँ बैठे हैं वो आपको भी पता है। तो कर्मास की थोड़ी पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। आज जो भी आप कुछ करते हैं, अच्छा या बुरा, ये आपके कल का निर्माण करते हैं। इंसान जिस दिन पैदा होता है वो अपने भाग्य को लेके पैदा होता है, ऐसा कहा जाता है और ये सत्य है। पूर्व जन्म में आपने जो भी कुछ किया था, अच्छा या बुरा, उसी के अनुसार आपको नया जन्म मिलता है। जिस घड़ी में आप पैदा होते हैं उस घड़ी में काल चक्र की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में लिख दिया जाता है कि आपने जिस कर्म को किया है उसके नियमित ही आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा, आपको रोग शोक शत्रु कलेश बाधा मिलेगी। आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव होंगे वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ पूर्व जन्म से लिखे हुए होते हैं। यदि आप परेशान हैं, बीमार है, रोग है, शत्रु है, कोई आपके पैसे लेके भाग गया, यदि किसी ने किसी भी तरह आपके साथ कोई कलेश कर दिया, आपकी ज़मीन हड़प ली, आपको परेशान कर दिया, कुछ भी है, तो याद रखिए, मान के चलिए 110% ये सब कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से संबंधित है। लेकिन जब सब कुछ पूर्व जन्म से ही भोगना है तो फिर इस जन्म में क्या, फिर क्या हम पाप और पुण्य का करने का मतलब ही क्या है, हम क्यों भोगे, या फिर इस पनिशमेंट का क्या करना है। तो उस पनिशमेंट का ये करना है कि जो लिखा के आए थे वो पूर्व काल था, लेकिन इस जन्म में जो करोगे, जो कर रहे हो, जो अच्छे कर्म करोगे, तो पूर्व जन्म के वो जो आपके नेगेटिव्स नट्स आपकी लाइफ में पड़े हुए हैं उन सबको काट सकते हो। और उसका सबसे सिंपल सा तरीका है कि जितना ज़्यादा आप अंधे को, लूलों को, लंगड़ों को, बीमारों को, कोढ़ियों को, पशुओं को, बीमार पशुओं को, पक्षियों को, बीमार पक्षियों को, और पंच जो एक बलि कही जाती है, जिसमें आता है कुत्ता, जिसमें आता है गाय, जिसमें आती है चींटी, जिसमें आता है जल, ऐसे करके 5 बलियाँ जो आपका अक्सर आपने देखा है, आपने घर में देखा होगा। जब हमारे घर में कोई ब्राह्मण आता है तो पितरों के नाम से 5 बलि होती है। ये 5 बलि यानी कि आप लगातार हर महीने की अमावस को पितरों के नाम से कुछ निकालते रहें। हर अमावस को पितरों को कर लीजिए, हर शनिवार को एक दिन बना लीजिए, कुत्तों को देना शुरू कर दीजिए। हर बृहस्पतिवार को, हर संडे को, रविवार को आप पक्षियों का निकालना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार को, रविवार को चींटियों का निकालना शुरू कर दीजिए। ऐसे पंचबली कर लीजिए। आपका पंचबली करना, बीमारों को, भिखारियों को देना और उनकी दवाई करना, ये आपके शनि को, राहु को, केतु को, बृहस्पति को, सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, सभी को, शुक्र को, सभी को स्वस्थ कर देता है। और जैसे जैसे आप अपने दवाई प्रयोग कर रहे हैं, ये एक दवाई ही है कि पूर्व जन्म में आप जो भी कर्म लेके आए थे उसके बदले में जब आप इस जन्म में ये छोटी छोटी रेमेडीज़ लगातार कर देते हैं, तो ये लगातार जो रेमेडीज़ हो रही हैं ये आपके पूर्व जन्म के जो पाप थे उसको काटने का काम करते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जन्म आपका अच्छा हो जाता है। पाप लेके मैं भी पैदा हुई थी, मेरे भी माँ बाप ने कुछ ना कुछ किया होगा, मैंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन अपने कर्मों से, दान से और जो लेन देन होता है उसको अच्छे तरीके से कर देने से मैंने अपने पूर्व जन्म के, और आपको भी सिखा रही हूँ। और जो ऐसे लोग होते हैं जो उनको ये जितनी जल्दी थ्योरी समझ में आ जाए वो उस चीज़ को उतनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ
कि पापों को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी चीज़ परमानेंट है। यदि किसी को बीपी अक्सर रहता है तो बीपी की दवाएं दान कर दो। किसी को पेशाब के पास की कोई समस्या है, बीमारी है, यूट्रस में बीमारी है, किसी के लिंग के आसपास कोई बीमारी है, तो ऐसे किसी डॉक्टर को पकड़ो जहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट आया हो जो अपना खर्चा ना उठा पा रहा, वहाँ दान कर दो। इसी तरीके से किसी भी बीमारी में कितना भी है, किसी को किडनी का इन्फेक्शन हो गया है, तो कोई ऐसा रोगी जिसको किडनी का इन्फेक्शन हो गया है, उसकी दवाएं 6 महीने की आप खुद दान कर दीजिए। आप उसको दोगे, आप खुद स्वस्थ हो जाओगे, क्योंकि प्रकृति ने क्या करना है, आप पर खर्चा कराना है किडनी की चीज़ पर, और इसलिए उसने आपको बीमार किया। लेकिन अगर आप वही पैसे किसी और की बीमारी पे लगा देते हैं तो खर्चा तो हो ही रहा है, भले ही किसी और की बीमारी पे हो रहा हो, तो फिर प्रकृति आपको परेशान नहीं करेगी। ये बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी समझने के लिए मैं कोर्सेज देती हूँ, पढ़ाती हूँ, ट्रेनिंग कराती हूँ। अब मैं एक साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, और हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, भविष्य बताती हूँ। पिछले 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, 6 साल से ज़्यादा से मेरा यूट्यूब चैनल है। अब तक कम से कम 70-80 लाख लोग जो हैं मुझसे मिल के बात करके, वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन मुझसे रेमेडीज़ ले चुके हैं। आप भी ले सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। दिवाली पे बहुत भव्य पूजा होने जा रही है, इतनी भव्य पूजा होने जा रही है जो हर साल होती है, और बड़े बड़े लोगों की इसमें मनोकामनाएं पूरी होती है। आप भी आ सकते हैं, मनोकामनाएं अपनी पूर्ण करा सकते हैं। अब तक मेरे को 25 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं, मुझे डॉक्टरेट तक मिली है दिल्ली गवर्नमेंट के तहत, आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हैं। और मैं जो सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, जो लोगों को गाइडेंस करती हूँ, उस पर भगवान श्री गणपति महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, माता बगलामुखी की, माँ कालिका की। मैं इनकी इन सब की अनन्य भक्त हूँ। जो आपको सिखा रही हूँ उसे समझ लीजिए। अब भी बीमार होते हैं तो उसी चीज़ का किसी को दान करना शुरू कर दीजिए, और जो छोटे छोटे दान बताए हैं उसे कीजिए। इससे आपका हमेशा और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, ना करते हैं। अगर गुस्सा आ भी जाता है, हम सब इंसान ही हैं, तो आपको सिंपल सा एक टैक्ट है कि रात को सोने से पहले 3 बार बोलिए कि जिसके लिए भी मैंने बुरा किया है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, उसके लिए क्षमा करूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। जिसने मेरा बुरा किया हो इस जन्म में, पूर्व जन्म में, मैं उसको क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। और तीसरा आपको बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लेके, इस जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी कुछ मिला है आपकी तरफ से, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ये 3 टैक्ट कीजिए। किसी की बीमारी पे दान कर दीजिए, चाहे आप बीमार हो या ना हो। जैसे ही आपको पता चलता है कोई बीमार है, दवा, पट्टी, दारू आरू का इंतजाम कर दीजिए। आप उसका ध्यान रखोगे, परमात्मा आपका ध्यान रखेगा। पूर्व जन्म के पाप अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होंगे। हर अमावस को दान जरूर करना है पितरों के नाम से, इसका भी ध्यान रखना है आपको। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैंने बताई है। ये वीडियो जितना ज़्यादा आप लोगों को दे सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है कि वो परेशानी इसलिए है क्योंकि उनके खुद के कर्म पूर्व जन्म के ऐसे थे जिससे कोई ना कोई इतना परेशान था, इतना परेशान था। तो हमेशा एक्शन पे रिएक्शन होता है। जो चीज़ आपने करके यूनिवर्स में फेंक दी है किसी भी जन्म में, किसी भी समय में, वो पलट के रिफ्लेक्ट जरूर करती है। अगर कोई आज मुझे तंग कर रहा है तो मैं 100% उसे मान के चलती हूँ कि ये कहीं ना कहीं मेरे खुद के पाप कर्म है जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को भोग रही हूँ, इसलिए मैं उसका फ़ौरन रेमेडी करती हूँ। आज मैं दशहरे, दिवाली, अमावस्या पे किए जाने वाला एक प्रयोग बता रही हूँ, और ये प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे सुनिएगा, इसे कीजिएगा, और आपको सिर्फ इतना करना है कि एक छोटा सा लगभग 100 मीटर का काला कपड़ा लेके रखना है। उस पर 5 कौड़ियाँ रखनी है, पीली वाली या सफ़ेद वाली या काली वाली, जो आपको इजीली अवेलेबल हो, और 5 ही इसमें जो है हल्दी की गांठें रखनी है। और इसमें कम से कम लाल रंग का एक धागा लेना है जो आपके पूरे बदन के, मतलब शरीर की लंबाई के बराबर हो, और उसको फिर 5 गुना कर लेंगे, यानी कि आपकी लंबाई का 5 गुना धागा आपको लेना है। आप रील का प्रयोग भी कर सकते हैं। रील यानी कि वो जो जिसे हम सुई धागे में प्रयोग करते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जितनी भी एज है उतने ही सिक्के आपको 1-1 रुपए के लेने हैं। अगर आप 35 साल के हैं तो 35 सिक्के लेंगे, अगर आप 40 ईयर्स के हैं तो 40 सिक्के लेंगे। अगर आप किसी बच्चे के लिए या किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप उतने ही सिक्के लेंगे जितने साल का वो होगा। 24 साल का है तो वो 24 साल के 24 सिक्के लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको उतने ही सिक्के लेने हैं। और ये सारा इसमें साथ में एक नया सिंदूर के डिब्बे डाल देंगे, और ये सब लेकर आपको अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उल्टा उतार के अपनी मनोकामना को बोलना है
कि जो भी मेरी कामना है वो पूरी हो, और ये पोटली, जादुई पोटली, मेरे जो भी बुरे कर्म हैं उनके लिए मुझे क्षमा करते हुए, जो मेरे काम अटक गए हैं, जो काम मेरे नहीं बन रहे हैं, मेरे वो काम करे। और बोलना है कि हे पोटली, मैंने तेरे को, जादुई पोटली, मैंने तेरे को बनाया है। मेरी कामना ये है कि मेरी सारी हारी बीमारी, परेशानी, रोग शोक, शत्रु कलेश, बाधा को मुझसे दूर कर, दूर कर, दूर कर, और जाते जाते मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर मेरे काम बन जाए। और अपने उस काम को 3 बार बोलना है कि मेरे पास अपनी अच्छी प्रॉपर्टी हो, मेरे पास अपनी अच्छी प्रॉपर्टी हो, मेरे पास अपनी अच्छी प्रॉपर्टी हो, या जो अब आपको बोलना है वो इस तरह से बोलेंगे। वो बोलने के बाद आपको वो पोटली जाकर रख के आनी है किसी पीपल के पेड़ के नीचे, या इसे आप नदी में बहा दें तो और भी अच्छा है, तालाब में बहा दें। हाथ जोड़ के बिना पलटे वापस आएंगे। ये अमावस पे, दिवाली पे, दशहरे पे, किसी महाशिवरात्रि पे, या किसी भी ऐसे दिन पे प्रयोग किया जा सकता है जो दुर्लभ दिन होते हैं। आप इसको, आपको करके आइए, इसका 24 घंटे में रिजल्ट आएगा, तत्काल आपको फ़ायदा होगा, और ये आपकी नज़र उतारने के साथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा, आपकी परेशानी को हटा देगा, खा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और जो मैंने हनुमानी बड़ी के बारे में बात की थी, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं। लव मैरिज किट के लिए, कामाख्या माता की किट के लिए बहुत सारे लोगों ने अभी तक खरीदी है। जिनको अभी तक नहीं पता चला है कि इसका यूज़ कैसे करना है, वो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चाहे आपकी वशीकरण माला हो, चाहे आपकी कामाख्या माता की किट हो, चाहे आपने कोई भी सामान लिया हो, अगर आपको उसका प्रयोग समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई सामान लेना हो, दिवाली पे पूजा पाठ अनुष्ठान कराना हो, तो भी आप बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।